class mathematics class 10th NCERT. So page number 62, question number 3. Question number 3 क्या कहता है? इन द फॉलोइंग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस. बॉक्सेस में जितनी भी मिस टर्म है वो सारी फाइंड करनी है. फर्स्ट पार्ट में है 2 मिस टर्म दी गई है 26. सेकंड पार्ट में पहली वाली टर्म मिस है 13 मिसिंग टर्म है दिस. ऐसे ही सारी की सारी ये क्वेश्चन नंबर इसके 5 पार्ट है, तो 5 पार्ट हम करेंगे. तो पहला इसका पार्ट है ये वाला, फर्स्ट वाला. 2 मिसिंग टर्म दी गई है 26. जो मिसिंग टर्म यहाँ पे अगर ये तीनों टर्म्स दी गई हों तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, जब ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होती है तो सेंटर वाली टर्म होती है ना, वो अर्थमेटिक मीन होता है. तो सेकंड टर्म A2, तो सेकंड टर्म निकालेंगे कैसे? इन दोनों को ऐड करेंगे, फर्स्ट और लास्ट को ऐड करेंगे. 2 + 26/2 एंड इट इज इक्वल टू 24, 28/2 एंड इट इज इक्वल टू 14. ठीक है, तो ये इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ. सेकंड पार्ट में पहली वाली टर्म मिस है, दूसरी टर्म की वैल्यू 13 दी गई है, फिर इसकी वैल्यू, फिर तीसरी वाली टर्म A3 और लास्ट वाली A4. सेकंड टर्म दिए गए 13 के बराबर, तो सेकंड लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस. सेकंड टर्म को हम लिखते हैं A + D = 13. या सो A + D = 13 लेट इट बी द फर्स्ट इक्वेशन. ऐसे ही 4 टर्म दी गई है, 4 टर्म A4 A + 3D, यहाँ पे 3D लिखेंगे 4 - 1 इट इज़ इक्वल टू 3. A + 3D = 3 सेकेंड इक्वेशन. इसके बाद हमने फर्स्ट और थर्ड इक्वेशंस को लेना है. फर्स्ट इक्वेशन A + D = 13, A + 3D = 3, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्टिंग सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट. तो A कैंसिल हो गया, तो D - 3D, ये हमारे पास -2D बनता है. 13 - 3 10, 2D = -10, D = -5. अब D की वैल्यू -5 है तो A की वैल्यू निकालनी है, तो फर्स्ट इक्वेशन या सेकंड इक्वेशन किसी एक में पुट कर देंगे. तो हम यहाँ पे फ़िलहाल फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहे हैं A + D = 13, तो D की वैल्यू -5 यहाँ पुट कर देंगे, A - 5 = 13. सो वी हैव A = 13 + 5 = 18, A3 अब हमने टर्म फाइंड करनी है. A तो हमने निकाल लिया, फर्स्ट टर्म निकाल लिया, फर्स्ट टर्म हमारे पास A आ गई है 18. थर्ड टर्म निकालनी है A + 3D, तो A + 3D में फार्मूला यूज़ करेंगे A + 2D कैसे बनाया कि 3 - 1 × D. A की वैल्यू 18 पुट कर दी, D की वैल्यू है ना 2 और D की वैल्यू -5 है, D की वैल्यू -5 है, तो A + 2D. ठीक, तो ये हमारे पास आ गया इट इज़ इक्वल टू 18 - 10 एंड इट इज़ इक्वल टू 8. ठीक, तो ये टर्म हमारे पास आ गई है 8 के बराबर. उसके बाद में जो लास्ट टर्म है ना वो 8 - 5 को माइनस कर देंगे, कॉमन डिफरेंस -5 के बराबर है, कॉमन डिफरेंस 5 कर देंगे तो जो 3 आएगा. ठीक है, ये थी सीक्वेंस. इसके बाद इसका थर्ड पार्ट है 5 मिसिंग टर्म, सेकेंड टर्म मिस है, थर्ड टर्म मिस है और लास्ट वाली टर्म 9 साइड 1/2 है. ठीक है, अच्छा यहाँ पे A5 के बराबर है, ये 4 टर्म है, 4 टर्म A4 को हम लिखते हैं A + 3D. 3D कैसे 4 - 1 × D, तो ये 9 दूनी 18 1 19/2, A + 3D = 19/2. A की वैल्यू 5 है, यहाँ पुट कर देंगे 3D = 19/2 -5, तो 2 LCM आ गया, तो ये 10 होगा. 19 - 10/2 = 9/2. D की वैल्यू हमारे पास आई है 3/2 है ना, 9/2 × 1/3, 3 कैंसिल, D की वैल्यू आ गई 3/2. सेकेंड टर्म फाइंड करनी है, सेकेंड टर्म की वैल्यू होती है A + D. A की वैल्यू हमारे पास आई है A की वैल्यू गिवन है 5 और D की वैल्यू 3/2 है. 5 + 3/2, तो 2 5 = 10, 10 + 3 13/2. ठीक है, इस तरीके से A3 हमारे पास आया है A + D = 13/2 + 3/2, तो 2 कॉमन LCM 13 + 3 16, 16/2 = 8. ऐसे ही इसका फोर्थ पार्ट है. पहली टर्म दी गई है, दूसरी मिस है, तीसरी मिस है, चौथी मिस है, पांचवी मिस है, छठी टर्म दी गई है. A = -4 ये गिवन है, A6 = 6 ये भी गिवन है. A6 को लिख सकते हैं A + 5D = 6.
ए की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे ए प्लस 5d इज इक्वल टू 6, ए की वैल्यू पुट करेंगे -4 प्लस 5d इज इक्वल टू 6, 5d इज इक्वल टू -4 इस तरफ चला जाएगा 6 + 4, ठीक है। 5d इज इक्वल टू 10, सो d इज इक्वल टू 10/5 इज इक्वल टू 2। यहाँ पे हमारे पास दोनों वैल्यूज़ आ गई हैं, एक d की वैल्यू हमें चाहिए और एक a चाहिए। जब दोनों वैल्यूज़ आ जाती हैं तो फिर हम a2, a3, a4, a5 तक मतलब कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं। a2 को लिखते हैं a प्लस डी, ए की वैल्यू -4, डी की वैल्यू 2, दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे -2 आएगा। ए थ्री को लिख सकते हैं a प्लस 2d, ए की वैल्यू -4, 2d, डी की वैल्यू 2, तो दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे हमारे पास 0 आएगा। ऐसे ही ए फोर को थर्ड टर्म में डी ऐड कर लो, या इसे वैसे ही करने दो a प्लस 3d, जिस तरीके से आपको ठीक लगता है वैसे कर लो। तो ए3 प्लस डी में कॉमन डिफरेंस, इसमें 0 में 2 ऐड करेंगे तो 2 आएगा, इसमें 2 ऐड करेंगे तो हमारे पास 5वीं टर्म आएगी, ठीक है। तो इसके बाद में फिफ्थ पार्ट, पहली टर्म मिस है, दूसरी टर्म 38 है, फिर तीसरी मिस, चौथी मिस, पाँचवीं मिस, तो लास्ट वाली टर्म -22, ये 6 टर्म है। a2 इज इक्वल टू ए प्लस डी इज इक्वल टू 38, ठीक है। a6 ए प्लस 5d इज इक्वल टू -22, इन दोनों इक्वेशंस को लिखेंगे ए प्लस डी इज इक्वल टू 38 फर्स्ट, ए प्लस 5d इज इक्वल टू -22 सेकेंड। अब इन दोनों इक्वेशंस में हमने ए और डी फाइंड करना है, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्टिंग ये कैंसिल, d -5d -4d, तो इन दोनों को ऐड करते हैं, 8 2 10, 3 2 5 2 6, तो 4d इज इक्वल टू -60, d इज इक्वल टू -60/4, तो ये हो गया -15, ठीक है। जब d की वैल्यू हमारे पास -15 आई है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे a प्लस डी इज इक्वल टू 38, डी की वैल्यू -15 यहाँ पुट करेंगे, सो a इज इक्वल टू 38 प्लस 15 इज इक्वल टू 53, 8 5 13, 3 1 4 1 5, 53, a और d की वैल्यू आ गई। तो a यहाँ a1 फर्स्ट टर्म है, इट इज़ इक्वल टू 53। अब हमने फाइंड करना है a3 स्टैंड फॉर द थर्ड टर्म, ये वाली ये फर्स्ट टर्म a के बराबर है, यहाँ से a1 लिखते हैं, ये थर्ड टर्म a3, ये फोर्थ टर्म a4 और a5 हमने फाइंड करना है। a तो हमने निकाल लिया, हमने फाइंड करना है a3 a4 a5। सो a3 को हम लिखते हैं a प्लस 2d, तो a की वैल्यू पुट करेंगे ये 2 फार्मूले का, यहाँ पे ये वाला 2, और d की वैल्यू -15 है, d की वैल्यू -15, ठीक है। तो दोनों वैल्यूज़ को पुट करेंगे, ये 53, ये 30 बन गया, और इसका 23 बन गया 23। इसके बाद में a4 a प्लस 3d, a की वैल्यू 53 3 50, तो ये हो गया 53, ये 15 3 45, 45 और 8 53, ये 8 आ जाएगा। ऐसे ही a4 प्लस d, ये फोर्थ टर्म में d ऐड कर दो, ये 8 प्लस -15, तो इट इज़ इक्वल टू -7। इस तरीके से हमने क्वेश्चन, ये इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 3 के 5 पार्ट कंप्लीट हुए। तो क्वेश्चन नंबर 3 के 5 पार्ट कंप्लीट हुए। फिर बच्चे इस वीडियो को देखेंगे, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।